सारे लोग भगवान के उस चलन को देखना चाहते हैं कि जब ठुमक ठुमक करके चलते हैं, सभी के मन को आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ठुमक ठुमक करके वहां पूरे आंगन में ब्रज मंडल में घूमा करते हैं। कभी कभी तो गोपियां शिकायत करने आती हैं मैया से, मैया ये तुम्हारे जो लाला हैं बड़े ही शैतान हैं। मैया कहती क्या हुआ? बोले गैया दूने का समय नहीं होता है, उससे पहले ही ये बछड़ों को खोल देते हैं, बछड़े गऊओं का दूध पी जाते हैं, और जब इनको हम डांटती हैं तो ये हंस करके हमें चिढ़ा करके वहां से भाग आया करते। गऊ दूने का समय नहीं होता, उससे पहले ही ये बछड़ों को खोल दिया करते हैं, बछड़े सारा दूध पी जाया करते हैं। जब इनको हम डांटती हैं तो वहां से हमें चिढ़ा करके ये भागते हैं। मैया ये तेरा लाला बड़ा ही शैतान हो गया है। मैया लाला को देखती है, गुस्सा नहीं प्यार करती है, मेरा लाला इतनी शैतानियां करने लगा है क्या। आगे महाराज घर घर में घुसना आरंभ कर देते हैं। देखो भगवान उन्हीं के यहाँ आते हैं। कई गोपियों के मन में ये विचार भी आया कि भगवान को हम अपने घर में माखन खाते देखें, माखन खाते देखें। भगवान सबके मनोभाव को समझते हैं, भगवान सबके हृदय में विराजमान हैं। तो गोपियों के मन में जो जो विचार आया भगवान उसे पूरा करते हैं, मानो उनके सपनों को, उनकी इच्छाओं को भगवान पूरा कर रहे हों। घरों में घुस जाते हैं, माखन चुराते हैं। गोपियां शिकायत लेके आते हैं मैया के पास, मैया ये तेरा लाला बड़ा जुगाड़ी है, घर में माखन खाने जाता है। अरे मैया और तो और ये खुद खाए कोई बात नहीं है, खुद खाए कोई बात नहीं है, पेट भरने के बाद ये बंदरों को माखन फेंक फेंक के खिलाता है। अच्छा, बंदरों को माखन खिलाने का एक यहाँ विप्रा ये भी हो सकता है, रामावतार में बंदर भूखे रहे थे फल फूल खा करके, तो भगवान मां कुछ सेवा तो नहीं कर सकते थे। तो भगवान ने सोचा कि उस समय तुमने हमारी सेवा की थी भूखे प्यासे रह करके, अब खूब माखन मिश्री खाओ, मौज उड़ाओ, तुम भी खाओ हम भी खाते हैं, इसी प्रकार से यहाँ जीवन यापन करेंगे। वो भाव भी यहाँ हो सकता है। गोपियां कहती है मैया कन्हैया तरह तरह के यत्न करता कि माखन कैसे खाया जाए, माखन की मटकी कैसे तोड़ी जाए, और पता नहीं इसको कैसे पता लग जाता कि इस मटकी में माखन रखा हुआ है, पता नहीं इसको कैसे जानकारी हो जाती है। उसी मटकी में हाथ डालता जिसमें मक्खन रखा हुआ है। मैया और सुनो तुम्हारे लाला की करतूत, ये छोटा सा है ना 3 फुट का है, और अभी बड़े से बड़ी मटकी को ये तोड़ देता है। मैया कहती क्या कह रही है? बोले मैया देख हमने इसके डर से अपने घर में मटकी ऊंची बांध रखी है, लेकिन फिर भी ये यत्न करके पता नहीं कैसे उतार लेता है। कभी कभी तो उसमें नीचे से ही छेद कर देगा, नीचे से ही डंडा मार के छेद कर देगा, पता भी नहीं चलता है। और मैया और बताएं, जब इसको मक्खन खाना होता है मटकी को टेढ़ा कैसे करता है? इसने अपने पास एक बैंत रख रखा है, बैंत को हंडी में ऐसे फंसा लेता है और मटकी को नीचे गिर लेता है। तरह तरह से यत्न करता है। और तो और मैया सुनो, हमने माखन को अंधेरे में छिपा करके रख दिया है और रोज रख देती हैं, लेकिन तुम्हारे लाला को वो सब वस्तुएं दिखाई दे जाती हैं। मैया कहती है मेरे लाला को वो कैसे दिखाई दे जाती है जब तुम अंधेरे में रखती हो माखन को? तो गोपियां कहती है मैया तूने जो लाला को आभूषण पहना रखे हैं, हीरे मोती मणि माणिक जो पहना रखे हैं, उसके प्रकाश में वो मक्खन इसको दिखाई दे जाता है।
मैया कहती है अब लाला मेरा है, तुझे मक्खन चाहिए? बोले नहीं मैया, हमें कहते हैं ये खूब खाए जिससे जितना खाना है, लेकिन औरों को पड़ोसियों को क्यों खिलाता है? भगवान मैया के सामने ऐसे अबोध रूप से बैठे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है। गोपियां उल्हाना देती है, मैया देख यहां तो इतना सीधा साधा बन के बैठ गया, जब ये बाहर मिलता है तो हमें परेशान करता है। पीछे से कंकड़ लेगा, हमारे गोरस भरी हुई मटकी को फोड़ देगा और पीछे छिप जाएगा। तरह तरह से भगवान की शिकायतें गोपियां करती हैं। एक गोपी आई, बोले मैया देख तेरा लाला घर में जाता है, पहले बाहर से दरवाजा खटखटाएगा और हम बाहर निकल के देखती हैं कौन आया है, तो जब पीछे से घर में घुस जाएगा, कुंडी लगा लेगा, माखन खाएगा, खिड़की से भाग जाता। दरवाजा खटखटाता है और जब हम बाहर देखने जाती हैं कौन आया है, तो पीछे से घर में घुस जाता है, घर में कुंडी लगा लेता है, माखन खा के खिड़की से कूद के भाग जाता है। ओ सुन कर यशोदा मैया, सुन कर यशोदा मैया, कि तड़ा मुला चोरिया करे, कि तड़ा मुला चोरिया करे नहीं मानदा। सुन कर यशोदा मैया, सुन कर यशोदा मैया, कि तड़ा मुला चोरिया करे, कि तड़ा मुला चोरिया करे नहीं मानदा। ਅਸੀਂ ਤਦ ਵੇਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਵੇਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਵੇਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਵੇਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਦ ਵੇਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਵੇਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਹਮੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਂਦਾ, ਹਮੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਂਦਾ, ਹਮੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਂਦਾ। ਕਿ ਮਟਕੀ ਮਾਰੀ ਫੋੜ ਜਾਣਦਾ, ਕਿ ਮਟਕੀ ਮਾਰੀ ਫੋੜ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੁਣ ਗੱਲ ਯਸ਼ੋਦਾ ਮਈਆ, ਸੁਣ ਗਰਭ ਯਸ਼ੋਦਾ ਮਈਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਤਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਤਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਤਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਹੋ ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਤਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਤਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਲੈ ਚੀਰ ਕਦਮ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਤੀਰ ਕਦਮ ਚੜ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਚੀਰ ਕਦਮ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਨਗਨ ਹਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਨਗਨ ਹਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੁਣ ਗੱਲ ਯਸ਼ੋਦਾ ਮਈਆ, ਸੁਣ ਗੱਲ ਯਸ਼ੋਦਾ ਮਈਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੁਣ ਗੱਲ ਯਸ਼ੋਦਾ ਮਈਆ, ਸੁਣ ਗੱਲ ਯਸ਼ੋਦਾ ਮਈਆ, ਸੁਣ ਗੱਲ ਯਸ਼ੋਦਾ ਮਈਆ। भगवान हमारे प्रेम में ही बने चले आते हैं। भगवान चोरी जो करते हैं गोपियों का मनोभाव है।
जैसे वो मक्खन चुराते हैं उसी प्रकार से वो हमारे मन को भी चुरा लिया करते हैं नित्य नई लीलाएं करके। इन्हीं लीलाओं को देख देख के तो गोपियां आनंद में मग्न हो जाया करती हैं, शिकायत भी करती हैं। देखो कभी कभी किसी अपने प्रिय व्यक्ति की शिकायत करो, वो गुस्से में शिकायत नहीं करते, ऐसे ही देखने के लिए, आनंद लेने के लिए। प्रियतम की चर्चा करो, सुनो, देखो, सुनवाओ, भक्तों को आनंद ही आता है। गोपियां नित्य नई नई शिकायतें लेके भगवान को यशोदा महारानी के सामने पेश करती हैं कि मैया तुम्हारे लाला ने आज तो सारा माखन उड़ेल दिया, मैया तुम्हारे लाला ने तो सारा माखन पूरे पड़ोसियों के बच्चों को खिलाया, और तो और मैया जो माखन बचा उसे घर में फैला के आया। कभी कभी भगवान ये देखा करते थे कि इस घर में आज हमें माखन खाना है, तो गोपियां सशंकित होकर के, गोपियां सभी चैतन्य हो गई, देखें कि अब ये हमारे घर में माखन कैसे खाएगा। वो चाहती थी कि ये माखन हमारे घर में खाए और हम इसको पकड़ें, रंगे हाथ पकड़ के और यशोदा महारानी के सामने पेश करें। ये गोपियां देखना चाहती थी। एक दिन भगवान कि नई गोपी के घर में घुस गए, नया नया विवाह होके आया, उस घर में घुस गए। दरवाजा खटखटाया, वो गोपी शिकायत करने आती है, मैया मैं घर में अकेली सो रही थी, कुंडी बंद थी, मैंने सोचा घर में कोई देवर वगैरह आया है, चलो मैं दरवाजा खोल दूं। और मैं दरवाजा खोल के मैया सो गई, और तुम्हारे लाला ने क्या किया पता है? मेरी चोटी मेरे घर वाले की दाढ़ी से बांध दी, मेरी चोटी मेरे घर वाले के दाढ़ी से बांध दी। और सुबह जब मैं उठी, झट से उठी तो उनकी दाढ़ी खींचने लगी। मैया इतनी शैतानी तुम्हारा ये लाला करता है। उस गोपी के मन में आया, इसको मैं रंगे हाथ पकड़ के मैया के हवाले करूं। भगवान उस गोपी के मनोभाव को समझते हैं, उस गोपी के घर में प्लान करते हैं कि इसके घर में आज माखन खाया जाएगा, आज इसके यहाँ दावत है। सभी गोप वालों को निमंत्रण दे दिया। गोपी ने क्या किया, बाहर से कुंडी लगवा दी किसी से, और घर में छिप करके बैठ गई। भगवान ने देखा बाहर से कुंडी लगी हुई है, घर में गोपी नहीं है, चलो इसी घर में आज माखन खाया जाए। घर में घुस जाते हैं, और जैसे ही मटकी में हाथ डाला, हाथ मक्खन में सन गया। गोपी ने हाथ पकड़ लिया, बोले लाला अब चलो मैया के पास। मैया के पास वो गोपी लाला का हाथ पकड़ के लेके चल दी। लाला जाना नहीं चाहते, जैसे किसी गाय को ले जाना हो बछड़े से दूर, तो हम गाय को आगे पकड़ के खींचते, गाय पीछे पीछे होती है, खींचने वाला आगे होता। ऐसे करके हाथ पकड़ लिया, पीछे पीछे लाला है, आगे आगे वो सखी है। उस सखी ने लाला का हाथ कस के दबा लिया, बोले चल आज तो मैं तुझे मैया के सामने रंगे हाथ पेश करूंगी। भगवान ने कहा देख ले, समझ ले गोपी, अच्छा अब के मुझे छोड़ दे, मैं आगे तेरे यहां चोरी नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं, ऐसे मौके की तलाश में तो मैं बरसों से थी, आज तू मेरे कब्जे में आया है,
आज तो मैं मैया के सामने तुझे पेश किए बगैर नहीं रहूंगी। पीछे पीछे सखा मंडली बोले हमारा सरदार पकड़ा गया। सरदार पकड़ा गया तो कल माखन कौन खिलाएगा, सरदार की रक्षा भी करनी है। तो सारे गोप बाल यत्न करने लगे कि कैसे छुड़ाया जाए। मैया के सामने कन्हैया को पेश कर दिया तो कल से हो सकता है कन्हैया हमारी टोली में नहीं रहेगा। तो जो पकड़ के लेके जा रही थी ना, उससे कहा अरे सखी तू बड़ी निष्ठुर है, मेरी कोमल कोमल कलाई को तूने कस के पकड़ रखा है, थोड़ा ढीला तो कर दे मेरा हाथ। वो सखी ने कहा नहीं, तेरा हाथ में ढीला करूंगी तू भाग जाएगा। कन्हैया ने युक्ति से कहा अच्छा ठीक है, इस हाथ में मेरे दर्द हो रहा है, तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। बोले ठीक है। तो दूसरा हाथ गोपी ने पकड़ लिया और यशोदा महारानी के दरवाजे पर जाकर के जोर जोर से चीखने लगी, ओ यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया, आज देख मैं तेरे लाला को पकड़ के लेके आई हूं। तू कहा करती ना